Good morning to all of you. This is Word of Biology. Subscribe and follow this channel, Word of Biology 95.wordpress.com, to get the new videos notification. My dear students, that is a part 4 of the genetics unit, chapter Principles of Inheritance and Variation, in which we have to study about the incomplete codominance, incomplete dominance and codominance, as well as multiple allelism. Incomplete dominance what is incomplete dominance? Actually, incomplete dominance जो है उसमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर है और जो रेसेसिव कैरेक्टर है, ये दोनों के बीच में जब क्रॉस कराया जाता है ऑर्गेनिज्म, जिसके जो है दो कैरेक्टर्स को हमने कंसीडर किया, एक डोमिनेंट कैरेक्टर और एक रेसेसिव कैरेक्टर, तो इन दोनों कैरेक्टर के बीच में जो हम क्रॉस कराते हैं, तो क्रॉस कराने के बाद F1 जनरेशन में अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंट कैरेक्टर जो है अपने आप को एक्सप्रेस करता है। लेकिन अगर डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस ना करे, बल्कि जो है रेसेसिव कैरेक्टर के साथ जो है वो ब्लेंड अप हो जाए, मिक्सअप हो जाए, तो इस तरह के जो है कंडीशन को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ आप इसे देख रहे हो, अगर हम इसे देखें तो यहाँ पे कैपिटल आर और यहाँ स्मॉल आर जो दिखाई दे रहा है हमें, अगर हम इसको देखना चाहें, या द पेरेंट जनरेशन, द प्लांट हैविंग द रेड फ्लावर एंड प्लांट हैविंग द व्हाइट फ्लावर, या रेड कलर of flower is the dominant character and white color of flower is the recessive character. In the F1 generation जब क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं तो एक गैमेट से कैपिटल आर आ रहा है और एक गैमेट से स्मॉल आर आ रहा है, बट इन दोनों जो है के फ्यूजन से जो F1 जनरेशन में ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, उसके पास जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग रेड कलर के फ्लावर वाले प्लांट्स होना चाहिए थे, लेकिन ये पिंक कलर के फ्लावर वाले प्लांट्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, दिस द लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और जब इनके बीच में जो है हम फर्दर सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराते हैं, तो यहाँ दो तरह के गैमेट्स बनते हैं, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। मान लो कि ये जो है फीमेल गैमेट्स हैं और ये जो है मेल गैमेट्स हैं, और इनके बीच में जब फर्दर जो है फ्यूजन होता है तो आर एंड आर, चूंकि दोनों के दोनों कैपिटल आर आ रहे हैं, यानी डोमिनेंट कैरेक्टर्स होमोजाइगस कंडीशन में आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये रेड कलर के फ्लावर वाले प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। स्मॉल आर एंड कैपिटल आर जब ये दोनों आपस में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो जो है पिंक कलर के जो है फ्लावर वाले प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और दोनों के दोनों होमोजाइगस कंडीशन में स्मॉल आर आ रहा है, तो व्हाइट प्लांट जो है प्रोड्यूस हो रहा है, व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो 1:2:1 है। फिर से देखो 1:2:1 है, जबकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि वहां पे फिनोटाइपिक रेशियो जो था वो 3:1 था, 3 रेड एंड 1 व्हाइट, बट यार 1 रेड 2 पिंक एंड 1 व्हाइट। जीनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:1। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स में भी जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 था, और यहाँ पर भी लॉ जो है जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 है। तो ये जो है ये लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। और आज हमें ये भी देखना है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, इन दोनों में क्या अंतर है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को लॉ ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स भी कहा जाता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी नाइदर एलील इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर एलील, यानी कोई भी एलील जो है वो कंप्लीटली डोमिनेंट जो है किसी दूसरे एलील के ऊपर नहीं होता अगर वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो। क्योंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन में फिनोटाइप है और वो मिक्सिंग और ब्लेंडिंग ऑफ टू कैरेक्टर्स की बात करता है।
ठीक है, यार इट इज द फ्लोरोप्लास्ट प्लांट। हमने आपको बोला था कि हम आपको जो है मिराबिलिस जलप्पा या फ्लोरोप्लास्ट प्लांट को यह दिखाएंगे, तो आप यहीं पे देख लो। यहाँ जो है ये जो है फ्लोरोप्लास्ट प्लांट है या मिराबिलिस जलप्पा है, ध्यान से देखो। इसके जो है फ्लावर को अगर हम देखें तो ये एक सानाई की जो है शेप जैसा होता है। ये एक जो है हर्ब लाइक प्लांट है जो कि जो है काफी तेजी से फैलता है। इसके जो लीव्स होते हैं वो ऑलमोस्ट जो है चिलीज के लीव्स जैसे होते हैं, और इनके जो सीड्स होते हैं वो सीड्स ब्लैक पेपर जैसे होते हैं। तो ये मिराबिलिस जलप्पा है, ये आपको दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं हम, और मिराबिलिस जलप्पा का जो है एग्जाम्पल हमने आपको जो है गूगल मीट के दौरान भी बताया था, आपने देखा होगा। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहाँ पर भी जो है एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। द ऑफ स्प्रिंग ऑफ अ ब्लैक फेदर चिकन, कैपिटल बी एंड ए व्हाइट फेदर चिकन, कैपिटल डब्ल्यू और ब्लू। यानी एक चिकन जो था उसका ब्लैक फेदर था और दूसरे का जो है व्हाइट चिकन था, लेकिन जो है दोनों का जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुए उनमें जो है एक जो है कैपिटल पी एंड एक कैपिटल डब्ल्यू जो है जीन गया, बट जो चिकन का जो फेदर है वो ब्लू कलर का होता है। सो इट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नाउ द कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या होता है, जरा हम इसे भी देखते हैं कि कोडोमिनेंस क्या है। कोडोमिनेंस, the equally dominant alleles are expressed at the same time. In the heterozygous phenotype, the both phenotypes are visible. जैसे पैचेस के फॉर्म में, सपोज दैट जैसे मान लो कि हमारे पास जो है दो जो है एलील्स हैं, वो दोनों एलील्स जो है F1 जनरेशन में अलग अलग पैचेस के फॉर्म में अपने आप को जो है एक्सप्रेस कर रहे हो। लुक हियर दिस सदर्न कैटल, हियर दीज आर द पैचेस, this is the red or brown color and this is the white color। तो यहाँ पर जो है जो पैरेंट जनरेशन था उसमें एक रेड कलर का जो है एनिमल था और जो है कैटल था, और एक व्हाइट कलर का कैटल था। इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराया गया तो नेक्स्ट जनरेशन में जो हमें एनिमल मिला, ये कैटल मिला, इसमें दोनों पैचेस के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं, व्हाइट एंड रेड। तो होमोजाइगस रेड एंड होमोजाइगस व्हाइट के बीच में हमने क्रॉस कराया, और क्रॉस कराने के बाद जो है ये जो हेयर्स हमें मिले रेड और व्हाइट कलर के मिल रहे हैं जो कि पैचेस के फॉर्म में हैं, और ऐसे हेटेरोजाइगस एनिमल्स को या कैटल्स को हम रोन बोलते हैं। रोन, जिनमें की जो है आपने आमतौर पर जो है डॉग्स में जो है क्लियरली देखा है, क्योंकि डॉग्स के स्किन पे जो है ये दोनों पैचेस आसानी से पाए जाते हैं, ब्राउन एंड व्हाइट, रेड एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये हेयर कलर से होता है, हेयर कलर्स के पाए जाने के कारण जो है ऐसा दिखाई देता है। यह रोन हॉर्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इस तरफ जो है व्हाइट हेयर्स ज्यादा हैं और इस तरफ जो है ब्राउन हेयर्स ज्यादा हैं और रेड हेयर्स ज्यादा हैं और यहाँ व्हाइट हेयर्स ज्यादा हैं। तो ये पैचेस के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। ये एक जो है कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, यानी कोडोमिनेंस में दोनों एलील्स जो है सिमिलरली जो है साइमल्टेनियसली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं F1 जनरेशन में, जो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के अगेंस्ट है। Another example of codominance is sickle cell anemia. You know about the sickle cell anemia? Sickle cell anemia जिसमें कि जो RBC होते हैं वो सिकल सेल सेप्ट हो जाते हैं और सिकल सेप्ट हो जाते हैं, जिसके कारण जो है इनका जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाता है। क्यों सिकल सेप्ट? सिकल का मतलब होता है हंसिया, यानी वो कर्व हो जाते हैं। कर्व हो जाने से क्या होता है, ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन के लिए जो उनकी कैरिंग कैपेसिटी है वो कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और तब जो है सिकल सेल एनीमिया होता है। ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन जो है वो जो है दो पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बनता है, अल्फा एंड बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं हीमोग्लोबिन के। हीमोग्लोबिन में जो फर्स्ट पॉइंट होता है और फर्स्ट जो स्टेप होता है वहां पर जो है वैलिन पाया जाता है और 6 पॉइंट पे और जो है 6 स्टेप पे जो है ग्लूटामिन पाया जाता है। सपोज दैट जो 6 स्टेप का जो ग्लूटामिन है वो रिप्लेस हो जाए वैलिन से,
तो फर्स्ट और सिक्स्थ स्टेट का जो वैलिन है वो दोनों आपस में एक डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, बिकॉज वैलिन इज सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, और इसके कारण जो है जो पॉलीपेप्टाइड है वो कब हो जाता है और देन जो है सिकल सेल एनीमिया को कॉज करता है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन के लिए यहाँ पर जो है कैपिटल आर टर्म यूज किया गया है। सिकल सेल्स ब्लड सेल्स के लिए कैपिटल एस टर्म यूज किया गया है। इट मीन्स अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा तो यहाँ ये RS होगा, कैपिटल R एंड S। जो हेट्रोजाइगस होते हैं एक्चुअली करा के पीपुल्स हु आर कैरियर, यानी जो कैरियर होते हैं सिकल सेल एनीमिया के, वो हेट्रोजाइगस होते हैं। उनके बॉडी में दोनों तरह के जो सेल्स बनते हैं, यानी सिकल सेल्स भी बनते हैं और नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स भी बनते हैं। ठीक है, तो दोनों का एक साथ पाया जाना जो है ये एक जो है कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ आप देखो जरा, यहाँ जो है शो द क्रॉस बिटवीन द इंडिविजुअल विद सिकल सेल एनीमिया एंड अदर हु इज कैरियर बट नॉट सिक। ये सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट हैं और ये जो है नॉर्मल सेल्स और जो है सिकल सेल्स जो है दोनों हैं। तो नॉर्मल सेल्स जो है का गैमेट जो है N हो जाएगा और जो है सिकल सेल के लिए S हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों गैमेट जो बनेंगे SS बनेंगे, तो इट विल बी NS एंड इट विल बी SS। तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा रेशियो 1:2 का रेशियो मिलेगा, जिसमें NS जो होंगे वो कैरियर होंगे और SS जो होंगे वो सिक होंगे। ठीक है, तो ये सारा जो था वो कोडोमिनेंस से रिलेटेड था। कोडोमिनेंस से रिलेटेड एक और केस है जबकि ब्लड ग्रुप की हम बात करते हैं, उसको हम मल्टीपल एलिलिज्म में भी पढ़ते हैं। तो आगे हम चलते हैं ब्लड ग्रुप को देखते हैं मल्टीपल एलिलिज्म और कोडोमिनेंस दोनों टर्म्स को पढ़ते हुए। Now what is multiple allelism? When there is more than 2 alleles possible for a given gene। अगर मान लो कि हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है और उस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास जो है 2 से अधिक एलील है, क्योंकि अभी तक हमने यही देखा था कि किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को जो है एक्सप्रेस करने के लिए 2 एलील्स होते हैं। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर है और उस कैरेक्टर को जो है परफॉर्म करने के लिए और एक्सप्रेस करने के लिए 2 से अधिक एलील हैं, तो इसे हम बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। और ये जो मल्टीपल एलिलिज्म है इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है ब्लड टाइपिंग है और ब्लड कैटेगरीज है, ये ब्लड ग्रुप्स है। हम जानते हैं कि हमारे ब्लड जो है वो 4 तरह के होते हैं, AB, O एंड AB। इसमें AB जो है वो ब्लड जो है वो कोडोमिनेंट ट्रेट को शो करता है। कैसे करता है अभी हम देखेंगे। ठीक है, और चूंकि जो है इसके लिए जो 3 तरह के जो है एलील्स होते हैं, जो 3 टाइप्स ऑफ एलील्स हैं, हम 3 टाइप्स ऑफ एलील्स की बात करते हैं। हम यहाँ जरा देखो, IA, IB एंड हियर I ओनली। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ एलील्स। देखो यहाँ पे 3 एलील्स ऑफ द I जीन, IA, IB एंड I। IA A एंटीजन ऑन द RBC के लिए होता है। RBC के जो है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो एंटीजन पाया जाता है A एंटीजन, उसके लिए जो एलील होता है वो IA होता है, और एंटीजन B के लिए IB होता है। और अगर जो है हमारे पास एलील I है तो इसका मतलब ये है कि हमारे RBC के ऊपर कोई एंटीजन नहीं होगा, ना तो A होगा नहीं B होगा। अब जरा देखते हैं, चूंकि 3 तरह के जो है यहाँ पे एलील्स पाए जा रहे हैं एक ही कैरेक्टर जो कि ब्लड ग्रुप है उसके डिटर्मिनेशन के लिए, दैट्स व्हाई दिस इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। एंड व्हाई वी आर सेइंग दैट ब्लड टाइपिंग इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। यहाँ जरा देखते हैं हम कि किस तरह से कोडोमिनेंस को शो करता है। लुक हियर, IA एंड IA बोथ आर द होमोजाइगस कंडीशन। Both alleles form the homozygous condition in which antigen is produced A and the blood type will be A. When IB and IB are coming together, then the antigen will be B and the blood group will be B. When IA and I, here I is the recessive trait, while IA and IB are the dominant trait. तो IA और small I को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर स्मॉल I इज रिसेसिव ट्रेट, और IA के साथ जब ये आ रहा है तो IA सिंस इट इज डोमिनेंट इन नेचर, सो इट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द phenotype, so the blood group will be A. Similarly, IB and I
are coming together to produce the blood group B because IB is dominant in nature. But whenever IA and IB are coming together, जब IA और IB एक साथ आते हैं तो उस समय दोनों एंटीजेंस आरबीसी के ऊपर पाए जाते हैं, क्योंकि वो दोनों जो है एक साथ जो है डोमिनेंट होते हैं, एक साथ एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और जब दोनों जो है एंटीजन पाए जाएंगे तो उस ब्लड ग्रुप को बोलेंगे AB. So IA and IB are coming together to produce the blood group AB because these two produces antigen A and antigen B both simultaneously in the RBC at the RBC. And when a small I and a small I are coming together, these are the recessive homozygous condition, then no any antigen will be formed at the cell membrane of RBC, so the blood group will be O. So this is the blood grouping. It is an example of multiple allelism as well as codominance. Look here, IA and IB, here IA-IB, this will be AB blood group, IA-IB, this will be AB blood group, IA-IB, AB blood group, IA-IB, AB blood group. But look here, IA-IB that is AB blood group, IB-I that is B blood group, IA-I that is A blood group, and whenever I and I are coming together, then will be O blood group. So this is the example of multiple allelism as well as codominance. Look here, this is the symbol of A antigen and this is the symbol of B antigen. So here it is a blood group or blood type A and the blood type B, and in the blood type AP both type of antigens are found at the surface of RBC. In the blood type O, at the surface of RBC there is no any type of antigen, and due to lacking of any antigen the blood type O is considered as universal donor, while due to the lacking of due to presence of both antigens A and B, the blood group AB is considered as universal recipient. So you know all about the multiple allelism and codominance. Clear? Now RH factor. Actually this RH factor is not connected to the multiple allelism or codominance, but it is connected to the blood grouping. और इस RH फैक्टर को ऑलरेडी हम लोगों ने जो है क्लास 11th में ब्लड ग्रुपिंग पढ़ते समय जो है हमने पढ़ा था। तो ये था हमारा मल्टीपल एलिलिज्म, कोडोमिनेंस एज वेल एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इन तीनों को आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो डाउट्स को जो है आप लिख करके हमारे पास भेजिए, और नेक्स्ट गूगल मीट में हम जो है उन डाउट्स पे जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड ऑल।